हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अवनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे अवनी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमने दिसंबर एग्ज़ाम जो होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए हमने कंप्लीट कोर्स चलाया हुआ है। मैनेजमेंट और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें मैं बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। काफ़ी सारे टॉपिक्स हम अकॉर्डिंग टू एनटीए सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी वीडियोस जो हमारी डल चुकी हैं उनको आप पहले देखें। एंड सेकंड थिंग ये कि हमारा अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की काफ़ी सारी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, जिसमें अब ये मेरा नेक्स्ट पार्ट है। तो अब हमने आज करना है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शंस। इसमें थ्योरी ऑफ प्रोडक्शंस में क्या है कि ये जो हमारा रॉ मटेरियल्स होता है और वर्किंग प्रोग्रेस की जो सारी एक्टिविटी होती है, ये सारा हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। मीन्स दैट कि हमने क्या इनपुट लगाया और क्या हमें प्रोसेस के थ्रू आउटपुट मिला, वो हमारा प्रोडक्शन में आता है। इसमें 3 यूटिलिटी होती हैं और बहुत बार पूछा गया प्रोडक्शन में कौन सी यूटिलिटी होती हैं और किस चीज़ के मतलब क्या उनका यूज़फुल होता है। फॉर्म होती है, प्लेस होता है, टाइम होता है। तो फॉर्म हमारी वो होती है जो हमारी नेचुरल जो रॉ मटेरियल हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्स को, जैसे सपोज़ लकड़ी है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं मटेरियल में, मतलब उसको काटते हैं। पेड़ को तो नहीं लेके जाएंगे ना पूरा एज इट इज़, तो उसकी प्रॉपर एकदम हम उसमें से ब्रांचेस वगैरह हटा के पूरा प्रॉपर तरीके से जो हमें रिक्वायरमेंट है उसका पूरा रॉ मटेरियल हम रेडी करते हैं, पूरा सारा कुछ बना के ले जाके जाते हैं। देन प्लेस यूटिलिटी होती है कि जहाँ हमें रिक्वायर्ड है, जिस प्लेस पे हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है या देना है, जो भी टोटल ओवरऑल रिक्वायरमेंट है प्लेस पे, उस रिसोर्स को हम पहुंचाते हैं। एंड देन हम जो टाइम यूटिलिटी, तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन टाइमिंग लगता है कि उस जो हमारा रिसोर्सेज थे उसे पहुंचने में टोटल ओवरऑल कितना टाइम लगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं। बुल होती है जो कि फॉर्म यूटिलिटी होती है, उसे चेंज करते हैं वुलन क्लोथ्स में। ट्रांसपोर्टेशन से मार्केट तक लेके जाया जाता है एंड उसको यूज़ करने वाला जो होता है वो हमारे टाइम यूटिलिटी में आ जाता है। एक नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जो लैंड होती है वो हमारी नेचुरल है। वन रिसोर्स लेबर एंड कैपिटल्स हैं। लैंड का सबको पता है, एक ज़मीन जिस पे हम यूज़ करते हैं अपने जो भी हमने कोई भी प्लांट्स लगाना है वो हमारे लैंड में आ जाती है। लेबर हमारी जो होती है जो कि हमारी एम्प्लॉयमेंट होती है, जो हमारा वर्कर्स होते हैं जो वर्क करते हैं, ये सब हमारा लेबर में आ जाएगा। कैपिटल हमारा प्रॉफिट्स अर्निंग पार्ट हो जाता है। और इसमें हम इसको मतलब कि किस तरीके से बनाया जाए, मैं किस एम्प्लॉय के थ्रू ये रहता है। कैपिटल फॉर्मेशंस को देखा जाता है हमारे इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इसमें देखते हैं। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो टोटली रिस्क टेकर, मतलब रिस्क के ऊपर रिस्क ऑफ रिटर्न हमने पढ़ा है फाइनेंस में। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो रिस्क ऑफ रिटर्न है वो हाई होना चाहिए, बिकॉज हम रिस्क अगर ज़्यादा लेंगे तो हमारा रिटर्न भी हाई होगा, देन हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। प्रोडक्शंस के कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड, 2 टाइप के होते हैं। शॉर्ट पीरियड में हमारा एक वेरिएबल होता है अदर देन फिक्स्ड होते हैं, एंड लॉन्ग पीरियड में हमारे ऑल वेरिएबल्स होते हैं, जिसको लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है। उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोला जाता है, डिमिनिशिंग भी बोला जाता है। ये शॉर्ट टर्म को, लॉन्ग टर्म को स्केल बोला जाता है। स्केल मीन्स बड़ा होता है। तो इसमें कुछ बेसिक्स अजम्पशंस होती हैं, बेसिक्स कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मैनेजेरियल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्ट जो हमारा होता है कि हमने मतलब कि जो भी हमने सारे फैक्टर लगा के अपनी क्वांटिटी को रेडी किया वो हमारा टोटल में आ जाएगा। एंड देन एवरेज हमारा जो होता है एक फॉर्मूले के बेस पे आप देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट कितना था, एंड देन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स कितने थे। तो ये देख सकते हैं मार्जिनल का मैं ऑलरेडी आपको 2-3 बार करा चुकी हूँ। TUN-1 हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करके जाना। रिलेशनशिप्स भी बहुत बार पूछी गई हैं, एमपी और एपी की, मार्जिनल एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल प्राइस, और एवरेज प्राइस की, मार्जिनल प्राइस की, दोनों की इनकी होती है। जब हमारा मार्जिनल प्राइस ग्रेटर देन होता है एवरेज प्राइस से, तो हमारे जो
प्रॉफिट्स के चांसेस बढ़े हुए होते हैं, मतलब इंक्रीज़ होता है। इक्वल पे एक मैक्सिमम लेवल कॉन्सेंट्रेट हो जाता है कि ये हमारा एक हो चुका है कि लेस देन पे हमेशा हमारा जो है लेस देन में चला जाएगा। एंड लॉ ऑफ वेरिएबल कम हो जाता है। लॉ ऑफ वेरिएबल के कुछ प्रोपोर्शंस होते हैं जो कि ये शॉर्ट टर्म होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल अभी मैंने आपको बताया प्रोडक्शन में, इसमें क्या होता है कुछ कुछ फैक्टर्स को ही वेरिएबल कर पाते हैं, बाकी हमारे फिक्स्ड रहते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर हमें अपना प्रोडक्शंस में देखना है तो हमने हमारी लैंड फिक्स्ड है, लैंड तो उतनी ही रहेगी। हमारा फर्नीचर, हमारी जो रिसोर्सेज वो हमारे सब फिक्स्ड रहेगा। बट हमारी कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट हमारी कब आ सकती है, जैसे कि हमने सपोज़ रॉ मटेरियल अब हम 10 यूनिट के लिए बनाए थे, अब 20 में करने लगे हैं, तो रॉ मटेरियल बढ़ गया, उसके अकॉर्डिंग हमारी वेरिएबल्स फैक्टर वेरी हुआ है। तो इसका मीनिंग ही सीधे सीधे यही है कि हमारे कुछ फैक्टर, हमारा एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है, अदर देन फैक्टर हमारे फिक्स्ड रहते हैं। एंड देन इसमें होमोजेनियस वेरिएबल फैक्टर्स देखे देते हैं। टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो एक बार अगर लगी है मशीन, तो मशीन थोड़ा ना हम डेली डेली चेंज करते रहेंगे, प्लांट चेंज करते रहेंगे, ये सब चीज़ें तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो ये शॉर्ट टर्म में नहीं होता है कि अगर हमें शॉर्ट टर्म में कोई प्रोडक्ट बनाना है, लॉन्ग टर्म में जब आएगा हम लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ इसमें शॉर्ट टर्म में 3 स्टेज होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस रहेंगे, बहुत पावरफुल चीज़ें। शॉर्ट टर्म में फ्रेंड्स जो हमारा है वो इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव होती है। लॉन्ग टर्म में हमारा जो होता है वो हमारी आगे जब हमारी स्टेज आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूँगी, बट उसमें डिमिनिशिंग नहीं कांस्टेंट आता है हमारा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। तो फर्स्ट स्टेज पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो हमारी स्टेज है इनिशिएटिव स्टेज जो है, बेसिक स्टेज जो है, स्टार्टिंग की जो स्टेज है, इसमें हमारी तीनों कंडीशंस इंक्रीज़ हो रही है। मतलब जो हमारा मार्जिनल प्राइस है वो भी बढ़ रहा है, एंड देन हमारा एवरेज प्राइस भी बढ़ रहा है, एंड टोटल प्राइस भी बढ़ रहा है। मतलब कि हमें मैक्सिमम इंक्रीजिंग पॉइंट हमें जो हमारा प्रॉफिट है उस कंडीशन में जा रहा है। बट सेकंड कंडीशन जो हमारी कह रही है उसमें एमपी हमारा मार्जिनल प्राइस जो है हमारा वो डाउनफॉल होने लगा है, और एवरेज भी। एंड देन यही दोनों हमारे डाउनफॉल होते हैं। अदरवाइज हमारा जो टीपी होता है, टीपी यहाँ पे आके इंक्रीजिंग टू कांस्टेंट स्टेज पे पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी थर्ड स्टेज है, इस थर्ड स्टेज में जो हमारा एमपी होता है वो नेगेटिव हो चुका होता है, एपी ज़ीरो हो चुका होता है, एंड टीपी इज़ डिक्रीजिंग कंडीशंस में हमारा पहुंच चुका होता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी के बेस पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज हैं, इनको अच्छे से लर्न कर लेना कि फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है, सेकंड पे क्या होता है, एंड थर्ड पे क्या होता है। इसमें कुछ कॉजेज़ हैं, जैसे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर जो हैं उनको प्रॉपर तरीके से हम यूटिलाइज़ करते हैं, अंडर नॉट ओवर, हम उसको बहुत ज़्यादा ओवर में नहीं लेके जाते। फिक्स्ड हमारे फैक्टर्स होते हैं, ऑप्टिमम प्रोडक्शन होती है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हमारे होते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल मीन्स ये हमारा लॉन्ग टर्म में होता है, इसमें हमारे सारे वेरिएबल्स सारे फैक्टर्स वेरिएबल्स हो जाते हैं। सपोज़ हमने एक बिज़नेस स्टार्टअप किया था शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसमें तो हमने लैंड, लेबर अपनी और जो हमारे मशीनरी वगैरह हैं इनको नहीं चेंज किया था। बट अगर अब हम सोच रहे हैं इस एरिया में हमें प्रॉफिट्स ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, तो हम किसी दूसरे एरिया में अपनी यूनिट को शिफ्ट करते हैं, तो देन हमें न्यू लैंड लेनी पड़ेगी, मशीनरी वगैरह भी हमें चेंज करनी पड़ सकती हैं अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोडक्शंस, अकॉर्डिंग टू न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। तो ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। इसकी 3 स्टेज मैंने आपको बताई थी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। फर्स्ट स्टेज होती है हमारी इंक्रीजिंग, जिसमें हमारा टीपी, एमपी, एपी तीनों इंक्रीज की कंडीशंस में होते हैं, एंड सेकंड कंडीशंस में हमारा कांस्टेंट हो जाते हैं। अब बट जो हमारा टीपी है वो इंक्रीजिंग कंडीशंस में होता है, बट वो कांस्टेंट कंडीशन में पहुंच जाता है। डिक्रीजिंग कंडीशंस में क्या हो जाता है कि हमारा जो टीपी, एपी और एमपी तीनों होते हैं, टीपी हमारा डिक्लाइन स्टेज में चला है, एपी हमारा जो होता है ज़ीरो हो जाता है, और एमपी हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें कुछ प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग हमारे चेंजेस होते हैं, उसमें प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग नहीं होता, बिकॉज वो एक फैक्टर वेरिएबल के अकॉर्डिंग हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। बट यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर नहीं होता, यहाँ पे ओवरऑल फैक्टर्स वेरिएबल हैं। तो जैसे जैसे हम अपने फैक्टर्स को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंडीशन में लेके जाते हैं, मतलब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही यहाँ इसमें
चेंजेस आते हैं। अब आता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से, डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो कुछ इसके इंटरनल पार्ट्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है हमारा एक तरीके से प्रॉफिट्स, मतलब कितना रिटर्न हमें किस लेवल पे एक हमें प्रॉफिट्स मिल रहा है। तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल होता है हमारा रियल इकोनॉमिक्स, एक्चुअल में इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। प्रिकॉशनरी इकोनॉमिक्स कंडीशन क्या दिखा रही है, इकोनॉमिक्स की कॉन्सेंट्रेशंस कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, मतलब किस एरिया से ज़्यादा, किस यूनिट से ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहा है। ये इंटरनल पार्ट हुआ। एक्सटर्नल कि हमें अपने मार्केट को डेवलप करने के लिए, प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी, रिसर्च करनी है। और जो भी हमारे मतलब कि वीक पॉइंट हैं, उन वीक पॉइंट पे हमें अपने प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करके अच्छे से अपना जो बिज़नेस है उसको ग्रो अप में लेके जाना है और अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। जो WTO का SWTO का जो हमारा मेथड्स है, सर्ट एनालिसिस, तो हम वो एक तरीके से इसमें फॉलो करके अपना एक्चुअल में बिज़नेस को ग्रो अप कंडीशन में लेके जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है, एक तरीके से ये लॉस बियरिंग वाला पार्ट हो जाता है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है हमारा रिटर्न्स में जाता है, इसमें भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स फंक्शन होता है। जो हमारा इंटरनल होता है उसमें अगर एक्चुअल में दो रीज़न होते हैं, जैसे अनवायरली मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़, मीन्स जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो हमारी मशीनरीज़ हैं, जो भी हमारा एक इंटरनल पार्ट पे वर्क किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और हमारे परचेजिंग के जो ऑर्डर्स वगैरह, कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है जो वो प्रॉपर नहीं मेंटेन हो रही है। एंड सेकेंड वन आता है एक्सटर्नल डिस्क इकोनॉमिक्स। एक एक्सटर्नल में क्या होता है कि जैसे हमने अभी बताया, सर्वे हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे, मार्केट को हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, कस्टमर की एक्चुअल नीड क्या है वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। और अकॉर्डिंग टू कस्टमर हम अगर प्रोडक्ट नहीं देंगे तो प्रॉफिट्स नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स ये कुछ MCQs मैंने इसमें डाले हैं, हर टॉपिक के बाद मैं MCQs डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप MCQs ज़रूर लगाएं, बिकॉज़ ये बेसिक के बेस पे मैंने बहुत छोटे छोटे से MCQs बनाए हुए हैं। और अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहे हैं तो देन आपको ये जो हमारा टॉपिक है अगेन रिवाइज़ करना पड़ेगा और अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से तरीके से रेडी करना होगा, बिकॉज एग्ज़ाम्स इतना भी ईजी नहीं आते। ये तो मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चंस बनाए। तो फ्रेंड्स अगर बेसिक में प्रॉब्लम आ रही है तो देन आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो इसलिए आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मेरी वीडियोस को 3-4 बार चला चला के देखें, समझें। कुछ डायग्राम्स या कुछ भी प्रॉब्लम्स कहीं आती है, किसी क्वेश्चंस में समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैम ये कैसे है, वो कैसे, मैं आपको डायरेक्टली आंसर्स करूँगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।